सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरत्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धिर्दृक्यत्व निर्मणोपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हनुमत्पुण्यतिं निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो पन्ने पे अंतिम अंक है 449 से 453। जीवेश्वर स्वरूप आभास प्रतिबिंब अवच्छेदवाद। तो तीन वाद है, आभासवाद, प्रतिबिंब, अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद है भामतीकार का पक्ष, प्रतिबिंबवाद है विवरणकार का पक्ष जो मुख्य सिद्धांत है, और आभासवाद आता है इसमें पंचदशी में भगवान विद्यारण्याचार्य बताते हैं। तो आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा है जो हमने मूल में या टिप्पण में देखा था पिछले एक दो पाठ में। तो आभासवाद का वर्णन करते हैं। पंचदशी ग्रंथे विद्यारण्य स्वामिनः अंतःकरण आभासो जीव इत्यवोचन। तो उन्होंने क्या कहा था पंचदशी ग्रंथ में कि अंतःकरण में जो आभास होता है, आभास माने प्रतिबिंब ही है अंतःकरण में, किंतु ये जो जीव है वो अंतःकरण का में जो आभास है किसका, बिंब का, और बिंब कौन है, ब्रह्म है। म्यूट कर दीजिए, कुछ पीछे शब्द आ रहे हैं जिनका भी म्यूट नहीं है। ननु अंतःकरण आभास जीव इति अभ्युपगमे कहते हैं सुषुप्तौ अंतःकरण अभाव जीवाभाव प्रसज्जेत। माता जी बंद कर जी, प्रेमा जी आपका म्यूट कर। सॉरी ठीक है कोई नहीं। तो क्या कहते हैं कि ये बिंब कौन है, विवरण पक्ष में बिंब ईश्वर है, और अंतःकरण और अविद्या दोनों में हमने बहुत पहले देखा था। इस पे अंतःकरण में आभास जो है या प्रतिबिंब उसको जीव कहेंगे कि अविद्या में, तो कहेंगे अंतःकरण में यदि कहेंगे तो अंतःकरण तो लीन हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तो अंतःकरण रहता नहीं है, अभिव्यक्त इसमें नहीं रहता। इसलिए अभिव्यक्त अंतःकरण यदि नहीं रहता तो तभी जीव का अभाव हो जाएगा। इसीलिए सिद्धांति ने कहा कि, सिद्धांत में जब चर्चा चल रही थी तभी निर्णय लिया गया कि अंतःकरण में आभास तो होता है, प्रतिबिंब होता है, किंतु वो अविद्या में पहले हो चुका है। इसलिए अविद्या में जो प्रतिबिंब या आभास है उसी को मानेंगे जीव, तो सुषुप्ति में भी जीव रहेगा। इसलिए ये निर्णय लिया था। अभी बिंब कौन है इस पर भेद है। बिंब प्रतिबिंब को या आभास कहेंगे, किंतु बिंब ईश्वर यदि होगा तो विवरण का पक्ष होगा, और यदि बिंब निर्गुण ब्रह्म है तो जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है या आभास होता है उसको जीव कहेंगे, और माया में जिसका प्रतिबिंब होता है उसको ईश्वर कहेंगे। तो ईश्वर को भी प्रतिबिंब कहेंगे, किस वाद में, आभासवाद में। तो यहाँ पे कह रहे पहले तो अंतःकरण में आभास कह दिया, अंतःकरण में प्रतिबिंब जो होता है उसको जीव कह दिया। ननु अंतःकरण आभास जीव इति अभ्युपगमे सति। तो ऐसा यदि मान ले कि अंतःकरण में जो प्रतिबिंब या आभास होता है उसको जीव यदि कहें, तो सुषुप्ति समय में अंतःकरण का अभाव अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण नहीं होता है, अभिव्यक्त अवस्था इसमें नहीं होता है, बीज में अविद्या में लीन हो जाता है, अज्ञान शरीर में, कारण शरीर में लीन हो जाता है। तो जीव का अभाव प्रसज्यत, ऐसा प्रसंग आ जाएगा जीव ही नहीं रहेगा, सुषुप्ति में जीव नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तथा सति प्राज्ञ रूप जीव सुषुप्त्यभिमानी वर्तते इति प्रसिद्धि विरुध्येत इति चेत। तो क्या कह रहे हैं, तब तो क्या कि प्राज्ञ कहा गया मांडुक्य में, सुषुप्ति में जो जीव है वो सुषुप्ति अभिमानी है, कारण शरीर से जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्राज्ञ कहते हैं। ये मांडुक्य उपनिषद में आएगा। तो ये प्रसिद्ध है, इस प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगा, और प्रसिद्धि का शास्त्र में श्रुति में आया है, तो श्रुति का विरोध हो जाएगा। अंतःकरण आभासो जीव इति वदताम विद्यारण्य स्वामी नाम अयम आशय। तो विद्यारण्य स्वामी क्यों कहे ऐसे, उनको नहीं पता है, उनको पता है, तो उन्होंने क्यों कहा, तो उनका अभिप्राय क्या है उसमें। अंतःकरण में जो आभास या प्रतिबिंब को जीव कहते हैं, ऐसे जो कह रहे कौन, विद्यारण्य स्वामी, उनका क्या
अभिप्राय आशय माने अभिप्राय क्या है? अंतःकरण आत्मना परिणाम मान परिणाम मान अविद्या अंश प्रतिफलित आभास जीव। तो क्या है? अंतःकरण आत्मा यानी माने स्वरूप, अंतःकरण स्वरूप से जो है उसके द्वारा अंतःकरण आत्मना अंतःकरण के रूप में क्या हो रहा है? प्रतिफलित आभास जीव। तो ये परिणम मान कौन है? परिणम मान अविद्या अंश, अविद्या का अंश जो है, तो अंतःकरण कार्य है। अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर, वो कार्य है। किसका कार्य है? अविद्या या अज्ञान जो कारण शरीर है। तो कारण शरीर का जो परिणाम लेकर अंतःकरण बन जाता है, वैसे वाले अविद्या में प्रतिफलित आभास को जीव कह दिया। अंतःकरण में तो प्रतिफलित रूप में है, किंतु है वो अविद्या में ही है। पहले प्रतिबिंब अविद्या में हो गया, उसके बाद क्या है कि अंतःकरण के रूप में कार्य बन गया अज्ञान या अविद्या, तो उसमें भी प्रतिफलन होगा ही। सच अविद्या अंशा सुषुप्तौ अपि अस्ति, तो सुषुप्ति में भी अविद्या का अंश तो है। अंतःकरण यद्यपि न हो, अविद्या है, अंश है, और उसी में प्रतिफलित आभास को जीव कहा। तस्मात् न प्राज्ञा अभाव प्रसंग इति, तो इसीलिए प्राज्ञा का तो अभाव नहीं होगा। अंतःकरण में वो उस स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि अविद्या में जब प्रतीत हो रहा है सुषुप्ति में अविद्या में, तभी तो आनंद है, और तभी मैं मनुष्य हूं, अमुक व्यक्ति हूं इत्यादि प्रसिद्ध नहीं है। वहां पे वैसा अनुभव नहीं है, केवल आनंद का अनुभव है, चैतन्य का भी नहीं है। इसीलिए वहां पे जीव की व्यक्ति रूप में या व्यष्टि रूप में अभिव्यक्ति नहीं है। जब भी व्यक्ति या व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति में भिन्न हूं, ऐसे अभिव्यक्ति नहीं है। वो कहाँ होगी? वो तो जब भी अंतःकरण जाग जाएगा, स्वप्न या सुषुप्ति से बाहर आकर स्वप्न में या जागृत में आएगा, तभी होगी। इसीलिए अंतःकरण आत्मा, अंतःकरण स्वरूप में जिसका अविद्या का परिणाम हुआ है, उसी को कह दिया इन्होंने जीव। उसमें जो प्रतिफलित हुआ है प्रतिबिंब, उसको जीव कह दिया। पर वास्तविक वहां पे आशय नहीं है, अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो अविद्या में ही प्रतिफलित है, ऐसा उनका अभिप्राय है। इसीलिए तस्मात् न प्राज्ञा अभाव प्रसंग, इसलिए प्राज्ञा अभाव प्रसंग नहीं होगा और श्रुति विरुद्ध नहीं होगा। अत्र अयम विशेष, किंतु क्या जानना चाहिए? जीवेश्वरो न केवल आभास रूपो, तो अभी कहते जीव और ईश्वर दोनों आभास कहते हैं। प्रतिबिंब विवरण में तो ईश्वर को आभास नहीं मानते, तो कहते हैं नहीं, ऐसे केवल आभास रूप नहीं है। ये टिप्पण समाप्त करके देखेंगे ये। किंतु माया अधिष्ठान चैतन्य माया तत्र चैतन्य आभास इति एतत् त्रयम् मिलित्वा ईश्वर, ये पहले भी देखा हमने। केवल आभास या प्रतिबिंब को जीव या ईश्वर नहीं कहते। तो ईश्वर कौन है और जीव कौन है? तो कहते हैं कि आभास तो है, पर आभास जिसमें हो रहा है, प्रतिबिंब जिसमें हो रहा है, दर्पण तुल्य जो है, वो क्या है कि या तो अविद्या अंतःकरण होगा या माया होगी। तो उनके साथ और किसका होगा? बिंब का। तो बिंब को नहीं छोड़ सकते, बिंब के बिना तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और प्रतिबिंब होने के लिए भी माध्यम चाहिए। इसीलिए बिंब, माध्यम और प्रतिबिंब, ये तीनों को मिलाकर ईश्वर या जीव कहेंगे। तो वही कह रहे, माया का अधिष्ठान चैतन्य बिंब है, माया माध्यम है, और तत्र चैतन्य आभास, तत्र माने तत्र मायायाम, माया में जो चैतन्य का माध्यम में आभास हो रहा है, प्रतिबिंब है, वो तीनों मिलकर बिंब, माध्यम और प्रतिबिंब, तीनों मिलाकर इति एतत् त्रयम् मिलित्वा ईश्वर। माया में होगा तो ईश्वर कह देंगे, और माया की जगह अविद्या कह देंगे तो हो जाएगा जीव। अविद्याम अविद्या अंश अधिष्ठान चैतन्यम, अविद्या के अंश, अंश क्यों? क्या? क्योंकि अविद्या क्या है? वास्तविक एक ही है, उसका अंश जो है वो भिन्न भिन्न जीव बना देता है। इसीलिए अविद्या का जो अंश है, जो माध्यम बनेगा, उसका अधिष्ठान चैतन्य जो बिंब बनेगा, और अविद्या अंश, अविद्या अंश में जो अधिष्ठान चैतन्य, अविद्या अंश और तत्र चैतन्य आभास, और उस माध्यम में अविद्या अंश में चैतन्य का आभास है। इति एतत् त्रयम् मिलित्वा जीव, तीनों मिलाकर जीव कहेंगे। तो ईश्वर और जीव में ऐसे भेद कर दिया कि केवल माध्यम नहीं है, वहां पे अधिष्ठान चैतन्य तो दोनों में एक ही है, और प्रतिबिंब बन रहा है।
तीनों मिलाकर कह दिए, माध्यम के साथ जोड़कर तीनों मिलाकर जीव या ईश्वर कह दिए। ईश्वर उपादौ शुद्ध सत्व गुणस्य सत्वात् ईश्वरे सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादि धर्मा वर्तन्ते। तो ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? तो कहते जीव तो अल्पज्ञ इत्यादि है और ईश्वर तो सर्वज्ञ इत्यादि है। तो ये भेद कैसे हुआ? कहते उपाधि के कारण। जो माध्यम है माया या अविद्या, माया में क्या है कि ईश्वर की उपाधि माया है, उस माया में क्या है? शुद्ध सत्व गुण है। इसीलिए शुद्ध सत्व गुण वाली जो उपाधि है, उपाधि में शुद्ध सत्व गुण होने के कारण, सत्वात होने के कारण क्या हो गया? वो हेतु बन गया। ईश्वर में क्या हो जाएगा? अभी जो प्रतिफलित ईश्वर बन गया चैतन्य, उसको प्रतिबिंब को ईश्वर कहेंगे। ईश्वरे सर्वज्ञत्व, ये माया से आया, उपाधि से आया। सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व इत्यादि धर्म आ गए। और जीव उपाधि में क्या है? वो तो अविद्या है। जीव उपाधो मलिन सत्व गुण सत्वात, मलिन सत्व गुण है, उसमें मिश्रित हो गया रजस और तमस। इसीलिए क्या हो गया? जीवे अल्पशक्तिमत्व किंचिज्ञत्वादि धर्मा वर्तन्ते। ये पहले बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इसमें अधिक नहीं है। अयम एवं आभासवाद इत्युच्यते, इसको आभासवाद कह दिया। माने बिंब क्या है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, और उसका माया में यदि प्रतिबिंब हो गया तो उसको कहेंगे ईश्वर, सभी मिलाकर। और जिस सामग्री में बिंब का प्रतिबिंब हो गया, वो सामग्री अविद्या यदि होगी तो तीनों मिलाकर उसको जीव कह दिए। तो ये आभासवाद हो गया। प्रतिबिंबवाद क्या है? विवरण का पक्ष, मुख्य पक्ष जो है प्रतिबिंबवाद। विवरणकार मते जीवेश्वरयोः उपाधि ही एकम एव अज्ञानम। तो कहते हैं अज्ञान जो है वही माया है, वो एक ही उपाधि है। अभी क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो बिंब है और अविद्या क्या है? वो जीव और ईश्वर दोनों की उपाधि। यहाँ पे कहते हैं जीवेश्वरयोः उभयोः एक अज्ञान उपाधिकत्वाद उभयोः अल्पज्ञत्वादि प्रसंग दोष न संभवती। तो कहते हैं अभी ये जीव अल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ, ये कैसे होगा भेद? तो कहते हैं अभी, किंतु क्या कहेंगे? एक ही यदि अज्ञान की उपाधि होगी, फिर भी क्या होगा? यस्मिन उपादौ प्रतिबिंबो जायते तस्य उपादेः अयम स्वभाव। जिस उपाधि में प्रतिबिंब होता है अविद्या में, उसका क्या स्वभाव है? तो कहते हैं प्रतिबिंबे स्वदोष उपाधायकत्वम बिंबे तद अनाधायकत्वम इति। तो बिंब में ये दोष नहीं रहते, प्रतिबिंब में रहते। जैसे अभी दर्पण है, दर्पण में यदि दाग लगे हुए हैं तो वो बिंब में तो नहीं आएंगे, प्रतिबिंब में दिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं है। क्यों? प्रतिबिंब क्या है? जीव ही है, अब ये बिंब ही है, बिंब से अभिन्न है प्रतिबिंब। ये मुख्य पक्ष है। तो बिंब में प्रतीति हो रही है, बिंब में भी नहीं है। बिंब, क्षमा कीजिए, बिंब में प्रतीति भी नहीं हो रही है, प्रतिबिंब में प्रतीति हो रही है। जो दोष है दर्पण के माध्यम के, वो तो बिंब में आते ही कोई सोचता भी नहीं है बिंब में है। हाँ, कभी कभी प्रतीति जो प्रतिबिंब में होती है वो बिंब में आरोपित कर देते हैं। जैसे मुख देख रहा हूं मैं अपना और सोचिए कि वहां पे दाग है कुछ, तो मैं जो अरे मुंह पे कुछ काला लगा है, प्रतिबिंब में प्रतीत हो रहा है, प्रतिबिंब में दिखता है वहां पे दर्पण में, पर वो प्रतिबिंब मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ अरे यहाँ कुछ लगा हुआ, यहाँ कुछ लगा हुआ है। फिर देखते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं। क्यों? दर्पण में है। तो दर्पण में जो है वो प्रतीत होता है प्रतिबिंब में और भ्रांति हो जाती है कि बिंब में है। वास्तविक न बिंब में तो है ही नहीं और प्रतिबिंब में भी है नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो केवल बिंब की प्रतीति है, बिंब की प्रतीति है। तो बिंब में जो दोष नहीं है वो माध्यम के दोष से प्रतिबिंब में कहां से आएंगे? इसीलिए ये मुख्य पक्ष है। यहां कहते हैं प्रतिबिंबे स्वदोष उपाधायकत्वम। स्वदोष माने ये उपाधि के, यस्मिन उपादो प्रतिबिंबो जायते तस्य उपादेय अयम स्वभाव। उपाधि का क्या स्वभाव है? प्रतिबिंब में स्व से लेंगे उपाधि, तो उपाधि दोष उपादायकत्वम, कि प्रतिबिंब में उपाधि जो है अपने दोष डाल देती है, प्रतिबिंब में डाल देती है। और तद अनाधायकत्वम इति बिंबे, और बिंब में नहीं डालती। प्रतीति में भी बिंब में नहीं आता, बिंब तो प्रतीत हो ही नहीं रहा, बिंब को आप सीधे देख ही नहीं सकते, प्रतिबिंब द्वारा ही ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब में जो है वो बिंब का ही ग्रहण है, और बिंब में तो दोष अपना नहीं डालता है माध्यम, किंतु प्रतिबिंब में डाल देता है। ऐसे
डाल देता है माने प्रतीति हो जाती है। वास्तविक तो दोष भी नहीं डाल सकता, पर उपाधि क्या है कि उसका उपादायकत्व बन जाता है वो दोष का प्रतिबिंब। ये उपाधि का स्वभाव है। उपादेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वम् इति नियमः लोके दृष्टः। तो क्या है उपादेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वम्, उपाधि में जो है वो प्रतिबिंब के पक्ष में चला जाता है, उसमें प्रतिबिंब में चला जाता है। ऐसे ये नियम तो लोक देखा गया है कि यदि आकार भी यदि थोड़ा भिन्न होगा, दर्पण का कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा, तो मोटा या छोटा कर देंगे, पतला मोटा कर दे प्रतिबिंब को। ये प्रसिद्ध है, लोक में देखा गया है। तथा ही दर्पण रूप उपादो मुख प्रतिबिंबो जायते। तो उदाहरण दे रहे हैं जो हमने देखा कि मुख का प्रतिबिंब उत्पन्न होता है दर्पण रूप उपाधि में। अब ये दर्पण उपाधि बन गई। तत्र ग्रीवास्थम मुखम बिंब इत्युच्यते। बिंब किसको कहेंगे? ये ग्रीव माने जो गला है, गले के ऊपर जो वास्तविक ये है मुख है, उसी को सर है, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे बिंब। तत्र दर्पण रूप उपाधिस्थ श्यामत्व पीतत्व लघुत्वादि दोषा प्रतिबिंबे विभांति। तो अभी दर्पण उपाधि है, दर्पण में क्या है कि दर्पण में भी प्रतिबिंब उत्पन्न होगा। तो बिंब का जो प्रतिबिंब दर्पण में उत्पन्न हो रहा, अभी कह रहे कि दर्पण उपाधिस्थ, दर्पण जो है उपाधि है, उपाधिस्थ दर्पण में क्या है? श्याम थोड़ा काला कुछ रंग, काजल वाजल लग गया, कुछ लग गया। फिर क्या? पीतत्व, या तो पीला पड़ गया, कुछ हो गया, पीला हो गया। लघुत्व, जो छोटा माने ये हो गया, तो छोटा होने से क्या है कि पतला दिखेगा, कॉन्वेक्स ऐसे इत्यादि दिख रहा है। तो ये दोष जो है वो कहां पर है? उपाधिस्थ है, दर्पण में है। दर्पण यदि काला हो गया हो, पीला हो गया या पतला हो गया हो, वो सब दोष प्रतिबिंब में भी दिखेंगे। प्रतिबिंबे विभांति न तो बिंबे ग्रीवास्थ मुखे। तो प्रतिबिंबे जो भान हो रहा है वो भान तो बिंब में भी नहीं हो रहा है, बिंब में भान भी नहीं हो रहा है। भ्रांति में सोचते कि अरे ऐसा होगा, प्रतिबिंब है तो बिंब में होना चाहिए, ऐसे कहते हुए प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न है। यदि प्रतिबिंब में वास्तविक कुछ होता तो वो बिंब में भी वास्तविक होता। बिना बिंब में वास्तविक कुछ हुए प्रतिबिंब में वास्तविक नहीं होगा। तो प्रतीति हो रही है तो क्या है कि वो दोष की प्रतीति जो हो रही है प्रतिबिंब में, वो सब दर्पण के ही है, उपाधि के है। जैसे वैसे ही अंतःकरण, अविद्या अंतःकरण इत्यादि के जो दोष है वो सब आत्मा में है नहीं। कौन से आत्मा में? जो प्रतिबिंबित जीवात्मा है उसमें है नहीं, पर प्रतीत होते हैं। ये तो उपाधि का स्वभाव है, जिससे जुड़ जाता है उसको। जैसे स्फटिक को लाल जैसे कि बना देता है, अपनी लालिमा उसमें जैसे कि डाल देता है नहीं, क्योंकि बिंब में यदि होगा तो उसमें होगा बिंब। वास्तविक वहां पे तो बिंब प्रतिबिंब का उदाहरण है नहीं, केवल उपाधि का स्वरूप बता रहा हूं। तो ये लालिमा जो उपाधि है वो है पुष्प की, पुष्प की लालिमा उपाधि बनकर उसमें प्रतीत हो रही है स्फटिक में, शुद्ध स्फटिक में। वैसे अभी दर्पण में क्या है कि दर्पण में भी प्रतिबिंब जो है उसमें जो दर्पण उपाधि के दोष दिख रहे हैं वो यदि वास्तव होते तो बिंब में भी वास्तव होते। इसीलिए क्या करते, काला कुछ लगा तो यहां वहां नहीं घिसते, यहां घिसते, फिर देखते यार जा नहीं रहा है, फिर देखते यहीं पर होगा। तो तब जाकर पता चलता है उपाधि के है, वो प्रतिबिंब में भी है ही नहीं। क्योंकि प्रतिबिंब यदि आप बिंब हटा थोड़ा हिला देंगे तो प्रतिबिंब भी हिल जाएगा। तो यहां जो काला दिख रहा था वो अभी इस ओर दिखेगा, नाक पे चला जाएगा। तो ये शिफ्ट कैसे हुआ, यहां से वहां कैसे गया? क्योंकि वहां है ही नहीं। तो ये तब पता चलता है ये है दर्पण में, उपाधि में। तो ये कहते हैं तथा ही दर्पण रूप उपादो मुख प्रतिबिंबो जायते तत्र ग्रीवास्थ मुखम बिंब इत्युच्यते तत्र दर्पण रूप उपाधिस्थ श्यामत्व पीतत्व लघुत्व आदि दोषा प्रतिबिंबे विभांति। प्रतिबिंब में दिखते हैं, न तो बिंबे ग्रीवास्थ मुखे। ग्रीवास्थ मुखे किम बिंबे ग्रीवास्थ मुखे ये इत्यादि दोषा श्यामत्व पीतत्व लघुत्व आदि दोषा न विभांति। वहां पे तो भान भी नहीं होता है। यदि कोई सोचे नहीं बिंब में प्रतीत हो रहे तो प्रतिबिंब में प्रतीत हो रहे तो बिंब में होने चाहिए, यदि ऐसे सोचे तो यह भ्रांति है। इसीलिए कहते हैं एवं दर्पण स्थानीय अज्ञान रूप उपादो प्रतिबिंब भूत जीवे
उपाधि रूप अज्ञान हेतुक किंचिज्ञत्वादि दोषा वर्तन्ते। तो क्या है, दर्पण स्थानीय, दर्पण स्थानीय क्या है, उदाहृत में दर्पण हो गया, उदाहरण में वो माध्यम है, तो दर्पण स्थानीय उदाहृत में क्या हो गया, अज्ञान, ये उपाधि है। अज्ञान रूप उपाधौ प्रतिबिंब भूत जीवे उपाधि रूप अज्ञान हेतु, प्रतिबिंब भूत जीव, प्रतिबिंब भूत कौन है, जीव है, जो दर्पण में प्रतिबिंब है वो जीव है उदाहृत में। उपाधि रूप अज्ञान हेतुक, उपाधि रूप अज्ञान के कारण, उपाधि क्या है, दर्पण है उदाहरण में, उदाहृत में अज्ञान, तो अज्ञान जो उपाधि है उस वो हेतु बनता है। अज्ञानम हेतु यस्य, बहुरी है, अज्ञान हेतु कम हो गया। अज्ञान हेतु का क्या है, वो उपाधि रूप अज्ञान हेतु का किंचिज्ञत्वादि दोषा। अज्ञान हेतु किसके लिए, किंचिज्ञत्वादि दोष के लिए। ये दोष वर्तन्ते, कुत्र वर्तन्ते, प्रतिबिंब भूत जीवे। वर्तन्ते माने क्या, विभांति, वास्तविक नहीं है कि ऐसे प्रतीत होते हैं। अच्छा, टिप्पण रह गया था, इसीलिए मैं टिप्पण पहले करता हूँ, ये देखकर टिप्पण करने वाले थे, यहाँ पे था केवल आभास रूप पहले वाले, ये 449 में था। ये जो आभासवाद है उसका टिप्पण रह गया था, वो टिप्पण देख लेते हैं। जीवेश्वरो न केवल चिदाभासो, केवल चिदाभास नहीं है जीवेश्वर, वो तीनों मिलाकर कह दिए। स्वतादात्म्य संबंध वशात अधिष्ठान अनतिरिक्ततया यद भाति तद आरोपितम इत्युच्यते। तो ये पहले देखा हमने, स्वतादात्म्य संबंध वशात, अपना ही तादात्म्य हो जाता है, उससे क्या है कि अधिष्ठान अनतिरिक्त, अधिष्ठान से अभिन्न होकर, अभिन्नतया, अनतिरिक्ततया माने अभिन्नतया, यद भाति, कि अपने से अधिष्ठान जो है चैतन्य, उससे अभिन्न जो प्रतीत होता है, तद आरोपितम इत्युच्यते, उसको आरोपित कह देंगे कि अधिष्ठान से अतिरिक्त है नहीं, वैसा जो भाता है उसको आरोपित कह देंगे, वास्तविक नहीं है उसमें, अधिष्ठान है, उसमें जो कल्पित है वो आरोपित कह देंगे। क्यों, उससे अभिन्न जैसे भान हो रहा है, जैसे रज्जु में सर्प का भान होता है, तो रज्जु से सर्प अभिन्न करके रज्जु सर्प करके कह देते हैं, रज्जु की प्रतीति नहीं हो रही है, इदम अंश के साथ उसका तादात्म्य हो गया। आरोपितम च अधिष्ठान अतिरिक्ततया न भाति, अधिष्ठान अतिरिक्ततया न भाति। आरोपित क्या है कि अधिष्ठान से भिन्न करके भान नहीं होता है, एक ही भान होता है। रज्जु का उदाहरण दिए, रज्जु आरोपित सर्प रज्जु अतिरिक्ततया न भाति, रज्जु से भिन्न दिखता है क्या सर्प, नहीं, वही है, रज्जु की जगह सर्प दिखता है, तो रज्जु की जगह सर्प माने एक ही हो गया। किंतु रज्जु अनतिरिक्ततया रज्जु स्वरूपम आच्छाद्य सर्पो भाति, तो रज्जु से अभिन्न कैसे भान होता है कि ये यही रज्जु सर्प ऐसे भान होता है, नहीं, क्या होता है, रज्जु को पर आवरण कर देता है और उसकी जगह ये वही है करके भान हो जाता है सर्प। इसीलिए रज्जु ही जैसे कि सर्प बन गया, रज्जु को छुपा दिया और सर्प जैसे कि बन गया, ऐसे एक होकर भान होता है। अनतिरिक्ततया न तो अतिरिक्ततया, तो भिन्नतया भाति न तो भिन्नतया, ये अर्थ हो गया। किंतु रज्जु अनतिरिक्ततया रज्जु स्वरूपम आच्छाद्य सर्प भाति, तथा वैसे ही उदाहरण में क्या है, माया अविद्यास्त आभासोऽपि, माया में हो या अविद्या में हो, जो आभास है, क्योंकि आभासवाद में माया और अविद्या को भिन्न भिन्न लिए हैं, माया में प्रतिबिंब जो है उसको, आभास जो है उसको ईश्वर कह दिया, और अविद्या में जो है उसको जीव कह दिया। अभी ये माया और अविद्या में जो आभास है, दो आभास कौन से है, जीव और ईश्वर, वो आरोपितत्वेन हेतुना तयोः अधिष्ठान भूत कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य अतिरिक्ततया न भातुम अर्हतः। इसलिए जो आभास जो है हो रहा है, उसमें जो आभास है ये आरोपित है, अभी ये आरोपित है, इसलिए क्या है कि अधिष्ठान चैतन्य में आरोपित है, अधिष्ठान चैतन्य से अभिन्न प्रतीति नहीं होती, इसकी भिन्न प्रतीति नहीं होती, अभिन्न होती है, अतिरिक्त प्रतीति नहीं होती, अनतिरिक्त प्रतीति होती है। इसीलिए अनतिरिक्ततया अधिष्ठान चैतन्य अतिरिक्ततया न भातुम अर्हतः, कि ये अतिरिक्त नहीं दिखेंगे, जीव और ईश्वर क्या है, चैतन्य से भिन्न अतिरिक्त नहीं दिखेंगे, योग्यता नहीं है, क्योंकि आरोपित है। इसीलिए क्या है कि अतिरिक्ततया नहीं अनतिरिक्ततया भान होगा उनका, एक जैसे कि चैतन्य है। इसीलिए क्या है कि वो केवल आभास नहीं है, चैतन्य के साथ जुड़े हुए उससे अभिन्न प्रतीत होते हैं। किंतु तौ
उभौ अपि आभासौ, दोनों आभास, कौन से, जीव का आभास और ईश्वर का आभास, दोनों क्या है, स्व अधिष्ठान भूत कूटस्थ ब्रह्म चैतन्याभ्याम तादात्म्य संबंध रूप एकत्वम प्राप्य, कि दोनों का अनतिरिक्तत्व क्या है, कि कहते तादात्म्य संबंध रूप एकत्व हो गया, जीव का भी अधिष्ठान चैतन्य से आभास का और ईश्वर आभास का भी अधिष्ठान चैतन्य से क्या है, तादात्म्य संबंध रूप एकत्व हो गया। वैसे ही प्राप्य, वैसे प्राप्त कर कर अधिष्ठान भूत कूटस्थ ब्रह्मणो हो स्वरूपम आच्छाद्य एवं विभाता, और अधिष्ठान चैतन्य कौन है, ब्रह्म है, इसलिए उसको उस पे आच्छादन, जैसे कि रज्जु पे आच्छादन सर्प ने कर दिया, तादात्म्य होकर सर्प जैसे कि रज्जु को का स्वरूप छुपा लेता है, वैसे ही अधिष्ठान चैतन्य के साथ जीव और ईश्वर एक होते हुए भी अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म है, तो ब्रह्म पर आच्छादन कर कर, माने जैसे कि उसको ढक दिया, उसका भान नहीं हो रहा अभी, और अपना जीव और ईश्वर का भिन्न भिन्न, दोनों एक दूसरे से भिन्न भान हो रहे। तस्माद अधिष्ठान चैतन्यम माया अविद्या रूप उपाधि सहित चिदाभासश्च जीवो वा ईश्वरो वा भवति। तो जीव केवल क्या है कि जीव और ईश्वर क्या है, केवल आभास नहीं है, पर अधिष्ठान चैतन्य के साथ तादात्म्य हो गया, इसलिए उस उपाधि के साथ जिसमें जिसके कारण हुआ है वो और अधिष्ठान चैतन्य मिलकर, तीनों मिलकर क्या है कि जीव बनेंगे और ईश्वर बनेंगे। ठीक है, ये मूल में भी देख लिया था, टिप्पण स्पष्ट है अभी। तो अभी ये 450 में प्रतिबिंबवाद में क्या कह रहे थे कि एवं दर्पण स्थानीय अज्ञान रूप उपादो प्रतिबिंब भूत जीवे उपाधि रूप अज्ञान हेतु का किंचिज्ञत्वादि दोषा वर्तन्ते, वर्तन्ते माने विभांति है ही नहीं, ऐसे प्रतीत होते हैं जीव में, प्रतिबिंब में, बिंब रूप में प्रतीत भी नहीं होते, इसीलिए क्या कहते बिंब रूप ईश्वरे न ते दोषा संति, बिंब रूप ईश्वर में तो है ही नहीं, कोई सोचता भी नहीं है कि ये दोष वहां पर है। जैसे मुख में भ्रांति हो जाती है पर वास्तविक है करके कोई नहीं सोचेगा यदि वो दर्पण में है स्पष्ट हो जाए, दर्पण में है ऐसा स्पष्ट नहीं हो, यदि प्रतिबिंब में देख रहे तो प्रतिबिंब में जब तक वो दोष है ऐसा प्रतीत हो रहा है तब तक ये भ्रांति हो सकती है कि मुख में है, क्योंकि प्रतिबिंब में है तो मुख में होना ही चाहिए, इसीलिए अभेद देखते, इसीलिए हम कल्पना करते कि ये शक्तियां ईश्वर में है इत्यादि। अतएव ईश्वरे सर्वज्ञत्वादय संति, उस अल्पज्ञत्व इत्यादि दोष नहीं है, क्योंकि वो दोष किसके है, वो तो माध्यम के, अविद्या माध्यम के, और अविद्या एक ही माध्यम है, उसमें तो बिंब का प्रतिबिंब हो रहा है ना, बिंब तो उससे अविद्या से जुड़ा ही नहीं है, दर्पण से बिंब का कोई संबंध नहीं है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य का प्रतिबिंब यदि हो रहा है पानी में, जल में, तो जल से कोई संबंध ही नहीं है, सूर्य का जल का संबंध ही नहीं है, देश काल कोई संबंध नहीं है, देश में काल में। वैसे ही क्या है कि मुख का भी दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं उदाहरण में, और उदाहरण में क्या है कि इसीलिए क्या है कि बिंब में वो दर्पण के जो दोष है, दर्पण का ही संबंध नहीं है बिंब के साथ, तो दोषों का कहां से होगा, इसलिए बिंब में सर्वज्ञत्वादि है, न कि अविद्याकृत जो दोष है वो नहीं है। जीवे च किंचिज्ञत्वादय, जीव में किंचिज्ञत्वादि है और ईश्वर में सर्वज्ञत्वादि है, ये कह दिया प्रतिबिंबवाद। अभी भामतीकार का पक्ष लेते हैं 451 में, आभास प्रतिबिंबवादयो भेद, हाँ पहले उसके पहले आभास और प्रतिबिंबवाद में क्या भेद है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों में भेद गिनाकर फिर फिर अवच्छेदवाद में जाएंगे जो भामतीकार का पक्ष है। आभासवाद, हाँ जी टिप्पण है बिंब रूपे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिंब रूप, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ बराबर, इसीलिए मैं क्या है कि टिप्पण देखते ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक पंक्ति चलेगी तो लोप हो जाता है मेरा। ठीक है, हाँ, प्रतिबिंबवादे शुद्धम ब्रह्म एव ईश्वर, हाँ ये देखा हमने, शुद्ध ब्रह्म जो है वही ईश्वर है। ईश्वर और निर्गुण और सगुण में भेद नहीं मानते, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, वास्तविक दो ब्रह्म तो है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है। वो अभी देखें, एक ही ब्रह्म को यदि इस दृष्टि से देखेंगे, पारमार्थिक दृष्टि यदि है कोई, ऐसे कोई दृष्टि करके यहां से सोचेंगे कि पारमार्थिक में कोई दृष्टि यदि हो, यहां बैठकर कहेंगे, यहां माने यहां संसार में बैठकर परमात्मा की, परब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की यदि कोई दृष्टि होगी निर्गुण ब्रह्म की, तो वो क्या होगी, तो वहां से निर्गुण ब्रह्म ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, और कुछ है ही नहीं।
और यदि यहां से देखेंगे तो वही निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण दिखेंगे गुण के साथ, क्योंकि हम संसार में तो कर्तृत्व देखते, कोई कर्ता होगा, तो कर्तृत्वादि ये सृष्टि कर्तृत्वम, स्थिति कर्तृत्वम, लय कर्तृत्वम सब आरोपित है ईश्वर में। शास्त्र ही करता है, किंतु शास्त्र की दृष्टि से जब ये आगे तभी देखेंगे हम कि संसार ही उसको कैसे देखता है, ईश्वर के रूप में देखता है, सगुण देखता है, एक ही ब्रह्म है। यहां से देखेंगे, अपने ओर से देखेंगे तो सगुण दिखेगा, और वास्तविक जो है उसका स्वरूप पारमार्थिक दृष्टि यदि होगी तो वहां से देखेंगे कि वो निर्गुण है। इसीलिए सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। इसीलिए कहते हैं तस्मिन सर्वज्ञ, हाँ यहाँ पे कहते हैं प्रतिबिंब वादे शुद्धम ब्रह्म एव ईश्वर, शुद्ध ब्रह्म ही ईश्वर है और कोई दूसरा ईश्वर करके नहीं है। तस्मिन सर्वज्ञत्वादि धर्म अपनी स्वतः न संभवंती। अभी कहते हैं ये शुद्ध ब्रह्म जो है उसमें सर्वज्ञत्व कहां से है? यदि ईश्वर है शुद्ध ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म में भी आ जाएंगे सर्वज्ञत्वादि, वो नहीं है, स्वतः न संभवंती। तथापि फिर भी क्या होता है, जीव आश्रित किंचिज्ञत्वादि किंचिज्ञत्वादिकम अपेक्ष शुद्धे ब्रह्मणि बिंबत्व ईश्वरत्व सर्वज्ञत्वादि धर्म आरोपिता, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये मुख्य पक्ष है। मुख्य पक्ष में क्या है कि जैसे कि हम यहां से संसार से एक दृष्टि रखते हैं कि मैं संसारी हूं, इस संसार में प्रपंच में फंसा हुआ हूं, सुखी हूं दुखी हूं जो भी हो यहां पे हूं, इतने सारे जीव है, तो अभी इस प्रपंच को किसने बनाया? तो इसीलिए हम ईश्वर, एक शास्त्र जो कहता है वैसे एक कोई तो कल्पना करते तर्क से कि कोई होना चाहिए, एक हो, दो हो, हजार हो, करोड़ हो, हमको नहीं पता। शास्त्र कहता है एक है, एक ईश्वर है। तार्किक कहते हैं लघुत्वाद एक, वो तो तर्क से सिद्ध करते हैं। तो तर्क से सिद्ध करते तो हम कहते हैं देखिए एक छोटा सा यदि बंगला बांधना हो, छोटा भी है बंगला, छोटा नहीं होता बड़ा होता है, चलिए बड़ा कोई बंगला भी बांधना हो, एक कमरा नहीं, एक कमरा तो चलिए एक व्यक्ति बांध लेगा, कुछ दिन में बांध लेगा, और दो कमरे तो भी चलिए बांध लेगा। ऐसे करते करते यदि बड़ा बांधना है कुछ, जैसे अभी ऊपर का माला बांधना है, ऊपर का माला बांधना है, अभी कोई मदद चाहिए, कुछ किसी कोई मदद करेगा तभी ऊपर करेगा, ऐसे सोचकर यदि बंगला बना देगा तो बंगले में भी कौन वो बंगला डिजाइन बनाएगा? कोई आर्किटेक्ट चाहिए आपको, इत्यादि बहुत सारे लोग चाहिए, केवल एक से नहीं होगा। इसीलिए जैसे कि हम लोक में देखते, तर्क तो आप प्रत्यक्ष पर ही निर्भर करता है, तर्क अनुमान लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, तो आप प्रत्यक्ष कहां देखे हैं कि एक बड़ा बंगला किसी एक ने बना दिया? एक से अधिक होने चाहिए, बहुत सारे होते हैं लोग। वैसे ही इतना बड़ा प्रपंच यदि किसी ने बनाया तो कितने लोग चाहिए? ईश्वर कितने होंगे? बहुत सारे होने चाहिए। तो तर्क से सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसे सिद्धांति कहता है, या तार्किक के पूर्व पक्ष जो पूर्व मीमांसक इत्यादि कहते, कैसे से पूर्व मीमांसक तो ईश्वर नहीं मानता, बाकी सब है, कहते कि कैसे सिद्ध करोगे, ईश्वर है करके चलिए। तो आप न्याय क्या है उनका, उसमें तर्क क्या है? कहते यत कृतकम नहीं, कृतकम नहीं, यत कार्यम तत्कर्तृजन्यम, यद्यत कार्यम तत्त कर्तृजन्यम। तो उसमें उनमें यत कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो एक बार भी यदि है तो तर्क लग जाएगा, उनके लिए क्या है कि कम से बहुत बार देखकर पता चलता है। तो कहते यद्यत कृतकम, जो जो कार्य है सब देखा हमने, यद्यत कार्यम तत्त कर्तृजन्यम, लोक में देखा गया कर्ता से ही उत्पन्न होता है, बिना कर्ता के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रपंच भी के कार्यत्वात् हेतु हो, क्योंकि प्रपंच भी कार्य है, वो भी कर्तृजन्य होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ठीक है। तो अभी कहते हैं प्रासादादिवत, हम आक्षेप करेंगे प्रासादिवत, प्रासाद माने ये बंगला, तो जो बंगला या ये बंगले में जो राजा इत्यादि रहते हैं वैसा वाला यदि कहेंगे राजघर, प्रासादादिवत, जैसे कि प्रासाद में देखा गया, वैसे क्या है कि वो कर्ता कौन, कर्ता रहा अनेक भवितुम अर्हन्ति, हम कहेंगे। तब तो ये प्रपंच का कर्ता भी एक नहीं हो सकता, बहुत सारे कर्ता होने पड़ेंगे। तो आप सिद्ध कैसे करोगे कि एक ही है करके, एक ईश्वर है करके कैसे सिद्ध करते हो? आप कहोगे शिव जी है, जो भी है, आप बाद में मंगलाचरण कर लो, जो कर लिया आपने कर लो, फिर भी आप सिद्ध कैसे करेंगे कि एक ही है? तो कहते लघुत्वाद हेतु हो, लघु
क्योंकि बहुत सारे कर्ता सोचने में लाघव नहीं है, वहां पे गौरव दोष आ जाएगा, इसलिए हम एक ही सोचते हैं लघुत्व। तो हम पूछते ठीक है, उसे आकाश को भी एक मानकर आप क्या करते हो, आकाश एक है उपाधि से सिद्ध करते हो भेद। जैसे आप ईश्वर को एक मानते हो लघु लघु हेतु से, आत्मा को भी एक मान लो। आत्मा को क्यों एक नहीं मानते, वहां पे भी उपाधि लगा दो। जैसे आकाश को एक मानते हैं, आकाश एक है, फिर भी क्या है कि घटाकाश इत्यादि भिन्न भिन्न आप कर लेते हो उसको उपाधि से, वैसे ही आत्मा को एक मान लो, पर वहां नहीं मानते। वहां कहते नहीं अनेक जीव है। क्यों कहते कि किसी का सुखी दुखी है, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई मुक्त है कोई बद्ध है इत्यादि बहुत सारे भेद है। तो बोलते वो तो भेद आकाश को लेकर भी एक आकाश से भी घटा देते हो आप। वैसे ही एक आत्मा को मानकर भिन्न भिन्न अंतःकरण उपाधि से कर्म के जो हुए उनके कर्म जैसे प्रारब्धवश से वैसे वैसे अंतःकरण प्राप्त हुए, तो इसीलिए प्राप्त जो हुए उसमें वो उपाधि को लेकर भेद कर दो जैसे हम करते हैं, वहां नहीं करेंगे। तो ये तर्क जहां चाहिए जैसा चाहिए लगाते, इसलिए क्या कि तर्क में तर्क के लिए कोई आधार ही नहीं है वास्तविक। प्रत्यक्ष का भी त्याग कर दिया इन्होंने, प्रत्यक्ष में कहीं नहीं देखा इन्होंने कि बहुत सारा बनाया है वो एक बना लेता है, ऐसा नहीं हुआ। हमें का लघु लाघव हेतु लगाने के लिए भी लाघव करके नहीं कह सकते आप, कहीं आपने देखा ही नहीं है। वहां पे तो जहां जहां चाहिए वहां पे लाघव, तो लाघव के तो प्रत्यक्ष में कह दो, प्रत्यक्ष दिख रहा है फिर भी ये ठीक नहीं है कहते हैं क्या, दिख रहा है कि इतने लोग काम कर कर बंगला बना रहे हैं, तो वहां पे कहते कि नहीं ये गौरव हो जाएगा, इतने सारे क्यों एक बना दो, एक एक कर दे बस, हम बाकियों को पगार नहीं देंगे, एक कोई देंगे, नहीं करेगा। एक कौन कैसे काम करेगा, प्रत्यक्ष देखा आपने, प्रत्यक्ष विरोध है जहां, वैसे ही आप प्रत्यक्ष यदि विरोध हो रहा है तो अनुमान कैसे लगा लिया आपने कि एक ईश्वर होगा, वहां पे लाघव है तो नहीं लगेगा। आप जहां चाहिए जैसा चाहिए बना लेते हो, रोटी ऐसे भी सेकती है वैसे भी, जैसे तर्क दोनों ओर से पकता है, तो जैसे वकील जैसा न्याय कुछ भी बोल लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा उल्टा अपना ही विरोध कर लेते कभी, तो ये बहुत सारा होता है। इसीलिए तर्क क्या है कि उसका कोई आधार होना चाहिए, इसीलिए हम तर्क मानते हैं, किंतु क्या है कि वो श्रुति के अंत में श्रुति सिद्ध होती है, और श्रुति ही जो कहती है वो तर्क से सिद्ध करते हैं, वैसा तर्क लगाए। तो यहां पे क्या हो गया, ये वही ईश्वर जो है एक है ये शास्त्र बताता है, ईश्वर एक है ये शास्त्र बताता है। आप भले ही तर्क से सिद्ध करो, कोई तो करता होना चाहिए, पर एक होगा उसके लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मिन सर्वज्ञत्वादि धर्म अभी स्वतः न संभवन्ति, तो उसमें अभी सर्वज्ञत्व क्या है कि है नहीं, वास्तविक तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म में कहां से आएंगे ये सर्वज्ञत्व इत्यादि। तथापि जीव आश्रित किंचिज्ञत्व, जीव में तो किंचिज्ञत्व है। कैसे जीव में, जीव कौन है, जीव तो प्रतिबिंब है, जीव प्रतिबिंब है, शुद्ध ब्रह्म जो है प्रतिबिंबवाद में शुद्ध ब्रह्म ईश्वर कौन है, वो बिंब है। तो बिंब में तो ये कुछ भी सर्वज्ञत्व गुण नहीं हो सकते। फिर भी क्या कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आदि भी नहीं होगा, तो कहते हैं किंतु ये प्रतिबिंब जो है जीव आश्रित किंचिज्ञत्व, प्रतिबिंब में क्या आ गया, किंचिज्ञत्व आदि आ गया, जो अविद्या के कारण ये दोष जीव में आ गए, जीव आश्रित हो गए। अभी क्या है, किंचिज्ञत्व है, संसारित्व है इत्यादि इत्यादिकम अपेक्ष्य, इसकी अपेक्षा से क्या है कि अभी कहते प्रतिबिंब में तो ये है, तो इसकी अपेक्षा से शुद्धे ब्रह्मणि बिंबत्व ईश्वरत्व, तो शुद्ध ब्रह्म तो वास्तविक क्या है कि वो बिंब करके कह रहे, क्योंकि इसको प्रतिबिंब मान रहे प्रक्रिया घटाने के लिए। वास्तविक बिंब और प्रतिबिंब में भेद ही नहीं है, तो जब ये भेद ही नहीं है, फिर भी जब ये आपको भेद करना है, और एक में तो आपने किंचिज्ञत्व डाल दिया, किंचिज्ञत्व इत्यादि डाल दिया, और जीव क्या है कि संसारी है, तो संसार बनाने वाला कोई होगा इत्यादि आपने अभी बिंब पे आक्षेप कर दिया, तो बिंब में आरोपित कर दिया। क्या क्या आरोपित कर दिया, फिर बिंबत्व भी आरोपित करना पड़ेगा, बिंब करके कोई होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब दिख रहा है, अविद्या में प्रतिबिंब में हूं, यदि ऐसे प्रक्रिया बनाई आपने तो बिंबत्व का आरोप करना पड़ेगा आपको। बिंबत्व आ गया, बिंबत्व में ईश्वरत्व भी फिर करना पड़ेगा, क्योंकि संसार बनाया उसने प्रपंच, इसलिए ईश्वरत्व का आरोप करेंगे, फिर सर्वज्ञत्व का करेंगे। तो बिंबत्व हो गया इसमें, क्योंकि जीवत्व है, प्रतिबिंब में जीवत्व है नहीं, जीव में प्रतिबिंबत्व, क्षमा की, जीव में प्रतिबिंबत्व कह दिया, तो इसलिए ईश्वर में बिंबत्व आ गया। फिर ये जीवत्व भी है, इसलिए यहाँ पे ईश्वरत्व मानना पड़ेगा, संसारित्व है तो बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वरत्व। फिर किंचिज्ञत्व है जीव में, तो सर्वज्ञत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। ये सब कल्पित है, आरोपित, हाँ ये धर्म आरोपित है, वास्तविक नहीं है।
वस्तुतस्तु जीवेश्वरौ उभौ अपि शुद्ध ब्रह्म स्वरूपौ एव, दोनों में कोई भेद है ही नहीं। क्योंकि आप यदि देखिए वास्तविक जीव में यदि कहेंगे कि क्या कि ये जीव यदि वास्तविक किंचिज्ञ होता तो आपका बिंब कभी भी ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा। यदि प्रतिबिंब में कुछ गुण वास्तविक है, जैसे मुख दिख रहा है प्रतिबिंब में और कुछ काला लगा हुआ है, काजल इत्यादि कुछ मुंह पे लगा हुआ है, तो वो यदि प्रतिबिंब में वास्तविक है तो बिंब पे भी होना चाहिए। इसलिए पहुंचेंगे तो बिंब पे होना चाहिए, वो प्रतिबिंब में चला जाएगा फिर। पर वो है दर्पण में, किंचिज्ञत्व इत्यादि अविद्या में है, दर्पण में। इसीलिए क्या है कि वो प्रतीत वहां हो रहे हैं, तो किंचिज्ञत्व ये जीव में प्रतीत हो रहे हैं। तो अभी आप कल्पना जो कर रहे हैं ना, वो बिंब में कल्पना कर रहे हैं आप कि ये सर्वज्ञत्व होना चाहिए, क्योंकि आपने कल्पना कर दी किंचिज्ञत्व की, क्योंकि वो प्रतीत हो रहा है वहां पे। पर जब भी समझ में आता है मैं तो प्रतिबिंब हूं बिंब का, तो मुझ में यदि किंचिज्ञत्व होगा तो ईश्वर में भी बिंब में किंचिज्ञत्व होगा। तभी पता चलता है ये तो है उपाधि का धर्म, इसीलिए ना मुझ में है ना उसमें है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है ही नहीं। इसीलिए क्या है कि वस्तुतस्तु जीवेश्वरो उभौ अपि शुद्ध ब्रह्म स्वरूपौ एव। स्वरूपौ ये द्विवचन में कह दिया भेद करने के लिए, पर स्वरूपौ माने स्वरूप तो एक ही है। इसीलिए क्या है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूपम एव वास्तविक बोलना चाहिए, पर स्वरूपो माने बहुरी में कर दिया। शुद्ध ब्रह्म स्वरूपम ययोः जीवेश्वरयोः ते तौ जीवेश्वरौ शुद्ध ब्रह्म स्वरूपौ, ऐसा कहेंगे। है तो एक ही स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप ही है उसका, उनका जीव का भी वही स्वरूप है जो ईश्वर का है, जो शुद्ध ब्रह्म है। तत्र न कोपी धर्म संभवती, न उसमें किंचिज्ञत्व है न सर्वज्ञत्व है, न उसमें संसारित्व है न ईश्वरत्व है, न उसमें दुखित्व है न आनंदत्व है, ये सुखत्व इत्यादि, न उसमें कर्मफल भोक्तृत्व है या कर्तृत्व, ना ही दूसरे में कर्मफल प्रदातृत्व है। वास्तविक ये कुछ नहीं है। इसीलिए ये मुख्य सिद्धांत में ऐसे ही घटारित है कि ये ईश्वर जो है वो भी ईश्वरत्व की ईश्वरत्व धर्म इत्यादि धर्म आरोपित है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या चल रहा था वहां पे, अगले पाठ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये आभास ये 451 शुरू करेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम मह तदेवाहन्नमत्तोन्यदिति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद। 411 पन्ना चल रहा है पीडीएफ में और 479 है, तो ठीक है, तो ये ठीक है, हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। नमस्ते। पिछला जो लेक्चर था वो क्लास था वो